यह कैमरे पर, हिडन कैमरे पर दुनिया के इतिहास में यह पहला बार है जब आप एक ओपिनियन पोल देखने जा रहे हैं। आपने आज तक बहुत से ओपिनियन पोल देखे होंगे, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर आज हम जो ओपिनियन पोल लेकर आए हैं वैसा आपने ना कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। यह दुनिया का पहला ओपिनियन पोल है जिसे खुफिया कैमरे पर किया गया है। एक तरह का जिस तरह से लोग वोट देते हैं वो हमने समझने की कोशिश की है। इन मतदाताओं की पहचान गुप्त रखी है। खुफिया कैमरे पर हमने किसी की भी पहचान उजागर नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं नायाब कोशिश। हमारे साथ होंगे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी। खुफिया कैमरे पर दुनिया का पहला ओपिनियन पोल। नारे किसके, झंडा किसका, हवा किसकी, रुझान किसका? कोई जानता हो अच्छे दिन कहाँ हैं? परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है, आंधी। गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। आम जनता में जो व्यापक नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। मोदी जी की पॉलिसीज लोगों के दिल में भयंकर डर पैदा कर रही हैं। गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। क्या प्रदेश की जनता ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देगी? बहुत हुआ आंकड़ों का खेल, बहुत देखे साइंटिफिक कहे जाने वाले ओपिनियन पोल। आज वो देखिए जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। टीवी इतिहास में पहली बार खुफिया कैमरे पर जनता का सच्चा ओपिनियन पोल। अब तो मुलायम जी अब बूढ़े हो चुके हैं, अब कुछ नहीं करने वाले। अब आप बताइए, बैठे बैठे सिर्फ देखेंगे, बताएंगे क्या करना। जो बात लोग सर्वे वालों को नहीं बताते, जो बात लोग कैमरे पर नहीं बोलते, आज खुफिया कैमरा खुलेगा, जनता के दिल की वही बात सुनेगा और जो कहेगा सच कहेगा। मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे बढ़िया चेहरा कौन दिखता है आप लोगों को यूपी में? चेहरा तो देखने वाली बात है, मुख्यमंत्री में तो अखिलेश दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर कोने में, मुलायम के गढ़ में, योगी के डेरे में, दादरी के गांवों में, अयोध्या की गलियों में। फिर मोदी का नाम चली भाई, हम क्या माने नहीं, मोदी क्या भी आगे गई माना। नोटबंदी हुआ तो उसको कैसे लेते हैं आप? उससे क्या आप लोग किसान हैं, क्या परेशानी हुई आप लोग को? नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। देखिए, कुछ बहुत बड़ी अच्छी चीज करना हो तो कुछ न कुछ तो भाई सहना पड़ता है। यूपी की सड़कों पर 3,500 किलोमीटर का सफर, 12 दिन लंबी पड़ताल, 500 से ज्यादा चेहरे, चुनावी समीकरण से जुड़े कुछ सीधे सवाल और जनता का एक चौंका देने वाला फैसला। जो बचते हैं कैमरे से, जो हिचकते हैं सर्वे के सवालों से, उन वोटरों के दिल का हाल आज न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरे पर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेलीविजन के इतिहास में पहली बार खुफिया कैमरे पर देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने के गढ़ से, यानी मुलायम सिंह यादव का गांव सैफई, जिनकी बदौलत इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई थी। लेकिन जब मुलायम और अखिलेश में तलवार खिंची तो यहां के हर शख्स के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि वो किसके साथ खड़ा हो। जी हां, इसीलिए खुफिया कैमरे पर हमारी टीम ने सैफई के लोगों से जाना कि वो आखिरकार किसके साथ है। ये राय हमने उस वक्त ली जब मुलायम और अखिलेश खेमे का झगड़ा अपने चरम पर था और यहां की जनता की राय वाकई में चौंकाने वाली है। सैफई मुलायम सिंह यादव का सैफई, समाजवादी पार्टी का गढ़ सैफई। जनता के दिल की बात सुने उससे पहले यहां का चुनावी गणित समझिए। सैफई की चुनावी लहर आसपास के करीब 19 सीटों पर सीधा असर डालती है। फिलहाल 19 में 17 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं।
एक बीजेपी के पास और एक बीएसपी के पास। सैफई में हमारा सफर शुरू हुआ फिरोजाबाद रोड पर बसे एक गांव नालामारा से। तारीख थी 11 जनवरी 2017, यानी उस वक्त तक अखिलेश और मुलायम के बीच पार्टी की कमान और चुनाव चिन्ह को लेकर रस्साकशी जारी थी। सैफई गांव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1952 से अब तक यहां सिर्फ यादव उम्मीदवार ही जीते हैं। 7 बार मुलायम सिंह यादव जीते तो 4 बार शिवपाल यादव। पिछली बार भी शिवपाल ही जीते थे, जो इस बार भी मैदान में है। खुफिया कैमरे पर लोगों ने बताया कि वोट तो साइकिल को ही जाएगा, लेकिन शिवपाल के नाम पर नहीं बल्कि अखिलेश के नाम पर। अगर इस बार दोनों अलग अलग पार्टी बन गया, बाप का अलग बेटा का अलग, तो किसको वोट देंगे फिर? अलग अलग बन गया तो भाई अखिलेश को। क्यों? अखिलेश सबकी सुनता है। जिससे पूछा बस यही जवाब कि वोट मिलेगा तो सिर्फ अखिलेश के नाम पर, अखिलेश के काम पर। इसी सफाई से मुलायम सिंह भी निकले, अखिलेश भी निकले, शिवपाल भी निकले। अगर दोनों अलग पार्टी बन जाती है, मुलायम की अलग पार्टी, अखिलेश की अलग पार्टी, तो आप वोट किसको देंगे? अखिलेश को। क्यों? अखिलेश को हमारा इन टोटल सब यहाँ का जो जिला फिरोजाबाद है वो अखिलेश को मिलेगा। कारण क्या? भाई अखिलेश ने काम किए हैं, भाई शिक्षा मित्र हैं, जैसे उनकी नौकरी लगवा दी, और जो स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप बंटवा दिए। अभी जीत जाएगा। जो बड़े बुढ़ापे जो बूढ़े लोग हैं उनको 60 साल आए, उनको पेंशन बनवा दी। चलते चलते हम सैफई के पास करेल गांव पहुंचे, लेकिन सिर्फ गांव बदला। यहाँ भी समाजवादी पार्टी का अब एक ही मतलब है, अखिलेश यादव। अगर मान लीजिए सपा में 2 पार्टी बन जाए, एक मुलायम वाली, एक अखिलेश वाली, तब किसको वोट देंगे आप? अखिलेश को। जब हमारे अभी तक हम तो अच्छा किया गया, किसको देंगे? मैंने मुलायम को देंगे या अखिलेश को देंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे। कौन? यही रहेंगे, क्या नाम है? अखिलेश। अच्छा, उनका घर बढ़िया है। कहने का मतलब है कि सरकार जितनी भी आई है जी, इतना बेहतर किसी ने काम नहीं कराया। आसपास तो छोड़िए, खुद सैफई गांव में पीढ़ियों से रहने वाले वोटर भी अब मुलायम का साथ छोड़कर अखिलेश का दामन थाम चुके हैं। पिछले बार आपने किसको वोट दिया था विधानसभा में? सपा को ही दो, सपा को दिया था। इस बार किसको देंगे? इस बार तो अखिलेश के वोट देने के विचार है। अखिलेश। अगर पार्टी अलग हो जाती है तो अखिलेश को देंगे। पार्टी एक रहेगी, अलग रहेगी। अगर सब पार्टी के साथ हो रहे तो कोई बात अलग, एक ही बात है। पार्टी अलग हो रही तो अखिलेश के साथ। वैसे खुफिया कैमरे की इस तफ्तीश में पता चला कि यहाँ समाजवादी पार्टी की लहर एक तरफा नहीं है। यादव परिवार में कलह से परेशान तमाम वोटर बीजेपी और बीएसपी के पाले में जा सकते हैं, लेकिन उस बातचीत को देखने से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सैफई के पसंदीदा उम्मीदवार का रुझान सुनिए। न मुलायम न शिवपाल, मुख्यमंत्री पद के लिए सैफई की एक ही पसंद है, अखिलेश यादव। मुलायम और शिवपाल के गढ़ में अखिलेश पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। हम अपने तमाम पैनलिस्ट के पास चलेंगे बारी बारी से। इस वक्त सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रामकृपाल सिंह जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, दलित चिंतक, विचारक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जमीन से इस रिपोर्ट को दिखा रहे थे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में 2 राजनीतिक चेहरे, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव राय, पहला सवाल आपसे किशोर पूछना चाह रहे हैं। जी राजीव जी, ये तो सैफई में सिर्फ अखिलेश के नाम पे वोट पड़ रहा है। अगर मतलब ये मुलायम और अखिलेश अगर अलग हो जाते, ये हालांकि जब ये हुआ, रिकॉर्डिंग हुई है, तब वो झगड़ा चल रहा था, तो सब कुछ अखिलेश के नाम पर ही बोला जा रहा है। वहां पर अब अखिलेश ही हैं जिनके चेहरे पर आपको वोट मिल रहा है, मुलायम के चेहरे पर नहीं मिल रहा है। जिस झगड़े की बात कर रहे हो, झगड़ा अब रहा नहीं, इसलिए अब रहा बारे में नहीं, बात करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं ये बता दूं कि सिर्फ सैफई नहीं, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है पूरे प्रदेश में। अगर मुख्यमंत्री के नाम पर सर्वेक्षण हो या बहुत सारे चैनलों ने करवाया है, तो सिर्फ अखिलेश, अखिलेश और अखिलेश, अखिलेश का कोई विकल्प नहीं है, न होगा। ये आप किस बिना पर कह सकते हैं? आपके अपने सर्वे क्या कहते हैं?
हमारे अपने सर्वे बता रहे हैं कि अखिलेश के आस पास भी कोई नहीं पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, सवाल ले लेता हूं जफर इस्लाम से, दावा कर रही अभी आपके दावों की हवा निकाल देगी भारतीय जनता पार्टी, उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, आपके पास तो चेहरा तक नहीं है। देखिए, अगर ऐसी बात जैसा ये कह रहे हैं राजीव राय जी, अगर इसमें सच्चाई होती तो आज जो गठबंधन का जो नाटक इन्होंने जो रचाया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इतने अगर लोकप्रिय होते कि अखिलेश का कोई विकल्प नहीं है तो शायद इसकी गठबंधन की जरूरत क्या थी। लेकिन फैक्ट उनको मालूम है कि 2014 के इलेक्शन में 403 जो असेंबली इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से 381 में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही है। इसलिए इनको जमीनी जो सच्चाई है वो मालूम है, और कहने के लिए तो ये कुछ भी कहना चाहे ये कुछ भी कहें जफर साहब ये कुछ भी कहें, लेकिन जो जनता जो कह रही है वो हम वो दिखा रहे हैं। जनता सफाई की अखिलेश का ही नाम ले रही है, लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश का ले रहे हैं, लेकिन वोट किसको देंगे? सफाई की जनता वोट किसको देगी, वो सवाल भी पूछा हमने। वो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। देखेंगे दुनिया में पहली बार जो हुआ है खुफिया कैमरे पर ओपिनियन पोल, सफाई की जनता क्या कह रही है, वोट किसको देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे नायाब एक कोशिश, देश के उन तमाम हिडन वोटर्स को जानने की कोशिश, जिनके जो सीक्रेट वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर्स, उनके मन में क्या है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच चुनाव की बात आई तो सैफई मुलायम के खेमे से निकलकर अखिलेश की ओर बढ़ता देखा गया। तो क्या वोट के लिए भी मतदाता के खेमे में बदलाव हुआ है? मुलायम कुनबे के घमासान का सैफई के वोट पर क्या असर हुआ, हमने इस नजरिए से भी वोटर की नब्ज टटोली। साथ ही यह भी जाना कि केंद्र सरकार के फैसले पर सैफई क्या सोचता है। खुफिया कैमरे पर दुनिया का पहला ओपिनियन पोल सैफई की जनता की राय, उसमें सैफई की जनता की राय कम हैरान करने वाली नहीं थी। इटावा का करेल गांव, तारीख 11 जनवरी 2017। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात कुछ मुस्लिम वोटरों से हुई और पता चला कि यहाँ के लोग नोटबंदी से खुश हैं, लेकिन अब भी अखिलेश का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो नोटबंदी हुआ है, इसको मनीष से आप क्या सीखते हैं? क्या लगता है आपको कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बढ़िया हुआ। क्यों बढ़िया हुआ? जो लोग जो है अरबपति संपत्ति खूब पा रहे हैं, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ लोगों में ये क्या कि जिनके जीरो खाते चलेंगे, उनके हाथों में 1-8 लाख रुपया आ जाएगा तो उनका गुजर बसर होगी। ये बताइए कि विधानसभा इलेक्शन चुनाव होने वाला है, तो आप क्या उससे खुश होकर बीजेपी को वोट देंगे? आप बहुत खुश हैं, हम तो अखिलेश को वोट डालेंगे। खुफिया कैमरे की बातचीत में यहाँ के मुस्लिम वोटरों की एक ही राय थी। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा कायम रहा तो वोट बीएसपी को जाएगा, लेकिन बीजेपी को नहीं। पिछले साल किसको वोट दिया था आपने? अगर टूट जाती है तो फिर बसपा की मजबूरी है ना, फिर भाजपा को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। वोटरों ने बताया कि यहाँ अखिलेश का दबदबा जरूर है, लेकिन बीजेपी रेस से बाहर नहीं हुई है। अब बीजेपी की क्या स्थिति यहाँ पर? बीजेपी की स्थिति यहाँ खराब नहीं है। बहुत से लोग मिले जिनका मन बीजेपी के लिए डोल रहा है, लेकिन यह भी पता चला कि बोलने वाले कुछ भी बोलें, आखिर वोट अखिलेश को ही मिलेगा। असली बात तो भाई साहब जो है यहाँ पे क्लियर आपको कोई बताइए ही नहीं। और वोट नहीं और सब जयकार ने वोट कौन के? अखिलेश की। ऐसा है अखिलेश की। यहाँ उनकी कोई विरोध का, यहाँ पर उनका कोई विरोध करिए ही नहीं। यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ में हमारी पड़ताल का नतीजा ये रहा कि यहाँ बीजेपी की जमीन थोड़ी मजबूत तो हुई है, लेकिन सिंहासन पर अब भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये तो हुई सफाई की बात। अब चलते हैं गोरखपुर। न्यूज 18 इंडिया ने रुख किया पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का। ये वो इलाका जहां बीजेपी के योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। योगी के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार मानते हैं। बीजेपी ने जब उनके नाम का ऐलान नहीं किया तो योगी की हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए। गोरखपुर में योगी फैक्टर की सेहत कैसी है? लोग दबी जुबान किसका नाम ले रहे हैं? क्या योगी ही या फिर कोई और जो योगी के गढ़ में ललकार रहा है? गोरखपुर में रहना है तो बाबा बाबा कहना है।
वैसे ये कहावत अब पुरानी हो गई है। नई कहावत है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसी शहर से योगी आदित्यनाथ 19 साल से सांसद हैं। उनके समर्थक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं, लेकिन हालात वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे दिखाई देते हैं। खुफिया कैमरे पर लोगों की राय सुने उससे पहले यहां का गणित समझ लेते हैं। गोरखपुर के समीकरण कुशीनगर, देवरिया और बस्ती की करीब 28 सीटों पर असर डालते हैं। फिलहाल 28 में 11 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 7 सीट बीएसपी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास 5 और कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। 1 सीट एनसीपी के कब्जे में है। चुनावी माहौल को परखने के लिए हमने शुरुआत की गोरखपुर देहात से। तारीख थी 13 जनवरी 2017 और लोगों से पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ की दावेदारी कितनी मजबूत है। अरे योगी आदित्यनाथ का क्या स्थिति है आप भाई? योगी आदित्यनाथ तो यहाँ के सरमान है हमारे। चाहे कुछ भी विद्रोह हो, कुछ भी हो, जब संसदीय का चुनाव होगा तो मिला जुला के उनको जीतना है, क्योंकि शहरी मतदाता बनिया वर्ग ज्यादा है, इस वजह से उनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो बदलता हुआ वोट से कोई बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो मजबूत आधार है उसकी जड़ काफी मजबूत है। मान लीजिए कई लोग वो अपने ही तक सीमित रखते हैं, किसी को जिता नहीं पाए। गोरखपुर की सड़कों पर मुख्यमंत्री पद के लिए योगी की उम्मीदवारी तमाम जगह चस्पा है। उनके समर्थक बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान के सुर थोड़े अलग हैं। योगी आदित्यनाथ का क्या स्थिति है यहाँ पे? कैसा नेता है वो? शहर में कोई हम लोगों के पास वोट नहीं है। वोट नहीं है हमारे पास। क्यों? सांसद आपके कुछ भी हो, संसद है, क्या किए संसद? गोरखपुर में देखिए, शहरों में क्या किए, क्या करते हैं? आज 25 साल हो गया संसद होकर उनको। ग्रामीण विधानसभा में क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, 1 रुपये काम नहीं किए। गोरखपुर देहात में तमाम वोटर ऐसे भी मिले जिनके लिए योगी सिर्फ एक जरिया है। वोट का मकसद है बीजेपी की जीत। अगर ऐसा हो कि भाजपा उनको सीएम के लिए प्रेजेंट कर दे, सीएम नहीं, मंत्री नहीं बनना, वो अलग बात बा। हो सकला अगर सीएम के लिए प्रेजेंट कर दे तो हमको लगता है इस इलाके का पूरा वोट योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। करीब लोग कहते हैं वोट बेशक बीजेपी को जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सबसे मजबूत चेहरा सिर्फ अखिलेश यादव हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे बढ़िया चेहरा कौन दिखता है आप लोगों को यूपी में? चेहरा तो देखने वाली बात है, मुख्यमंत्री में तो अखिलेश दिख रहे हैं चेहरे में। काम भी अच्छा किए हैं इस समय, ये कोई बात नहीं है। गोरखपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत से लोग मिले, बहुत सी बातें हुई, लेकिन खुफिया कैमरे पर देश के पहले ओपिनियन पोल में गोरखपुर की जनता के लिए सीएम पद का पसंदीदा चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अखिलेश यादव गोरखपुर की पहली पसंद के तौर पर उभरते नजर आए, लेकिन वोट, मुद्दे, माहौल और उम्मीदों पर तय होते हैं। गोरखपुर की जनता से जब हमारी टीम ने वोट से जुड़े सवाल किए तो एक नई तस्वीर सामने आई। खुफिया कैमरे पर दुनिया के पहले ओपिनियन पोल में गोरखपुर में मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम जिला। आसपास की 28 सीटों में जातीय समीकरण कुछ ऐसे हैं। दलित वोट करीब 21% है, ब्राह्मण वोट करीब 14 और यादव वोट करीब 12%, जबकि मुस्लिम वोट है करीब 16%। यानी हर सियासी पार्टी की बराबर की हिस्सेदारी। 13 जनवरी 2017 को खुफिया कैमरे के साथ हमारा सफर शुरू हुआ गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से, जहां दलित और पिछड़ी जाति का बड़ा प्रभाव है। आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार तो हम दिए थे, बसपा ही थी, भाजपा को दिए थे। इस बार भाजपा ही हम लोग का ही है, चाहे कुछ भी, चाहे हारे या जीते। पिछली बार किसको वोट दिए थे? हम दिए थे जयप्रकाश बसपा को। और इस बार तो अखिलेश को, सपा को कंफर्म। क्यों? अब उसमें कारण क्या है? कुछ भी नहीं, हमारा विचार भाव है। शहर की पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 2 ही विकल्प हैं, कोई अखिलेश के साथ, कोई मोदी के साथ।
आप किसको वोट दिए थे लास्ट टाइम? हम तो बीजेपी थे। इस बार किसको देंगे? वही रहे। आप चाचा? हम लोग सपा को देंगे, अखिलेश को। आप पिछली बार किसको दिए थे? अखिलेश को दिए। चाचा किसको दिए थे आप? इस बार किसको देंगे? इस बार फिर मोदी का नाम चली भाई, हम क्या वाले नहीं, मोदी क्या बेच के आगे गरीब माना। गोरखपुर की एक चौरी चौरा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प ही दिखा। पिछले बार आपने किसको वोट दिया था? हम तो साइकिल को दिए थे। साइकिल को दिए थे। अच्छा, इस बार देना हो तो किसको देंगे? देना साइकिल, हम समाजवादी विचारधारा के हैं। इस बार आप बोले ना कुछ देर पहले, लेकिन इस बार हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के लिए बीजेपी ही बढ़िया है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? कारण है में बा कि हम लोग सुन चुके हैं कि मोदी सरकार जो है देश का नया इतिहास बना रहा है, जो कोई नहीं किया है आज इतना दिन से, नेहरू से के टाइम से आज तक ले वो काम आज मोदी अकेले भाजपा सरकार बना दिया। बहुत अडवाणी, मुरारजी देसाई, बहुत दिग्गज नेता लोग आए, लेकिन इस तरह से कोई कर नहीं पाया। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वोटरों में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कश्मकश जारी है। पिछले बार आपने किसको वोट दिया? विचार से तो मैं समाजवादी हूँ, पार्टी से मैं भाजपाई हूँ। समाजवादी होना एक विचारधारा है, वो आदमी किसी पार्टी में रह सकता है। इस क्षेत्र की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे तो हवा का नया रुख पता चला, जो समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, और कोई पार्टी है यहाँ जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अच्छे स्तर पे है? पार्टी, तीन ही पार्टियाँ चल रही है, कांग्रेस की तो कोई हवा नहीं है। भाजपा है, ये तीनों अपने अपने जगह पर सही है। जो जिस में देना चाहते हैं वो अपने अपने जगह पर टन है। ठाकुर, ब्राह्मण, चौधरी, ये सब भाजपा में जा रहे हैं, और ये सब अपने भाजपा को देख रहे हैं। सब जाति पात पर चल रहा है, तो सब अपने जगह पर सब सही है। मिला जुला अखिलेश का काम अच्छा है, जो भी है। ये हर लोग बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी कास्ट हो, कोई भी बिरादरी हो, ये नहीं है कि केवल मुस्लिम की बात है, कोई भी बिरादरी है, अच्छा काम करने वाले का अच्छा नाम होता है। कंफर्म हो गया ये। और बसपा का कैसा रहा शासन? बसपा के बारे में क्या ख्याल आप लोग का? बसपा के बारे में कड़क शासन रहता है, कोई हिलता डुलता नहीं है। बसपा का भी कंडीशन अच्छा है। गोरखपुर और आसपास की 4 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने के बाद खुफिया कैमरे पर देश के पहले ओपिनियन पोल का रुझान बताता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर बीएसपी का दबदबा भी है, समाजवादी पार्टी की हवा भी है और बीजेपी इन दोनों को कड़ी टक्कर भी दे रही है। इसी बेहद दिलचस्प ओपिनियन पोल जो हिडन कैमरा पे हुआ है, उसी के बारे में बात करते हैं अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। इसके पहले कि मैं अपने दोनों बद्री जी और रामकृपाल जी के पास जाऊं, उसके पहले एक प्रतीक की राय जरूर लूंगा, क्योंकि प्रतीक जमीन पर मौजूद है। प्रतीक त्रिवेदी, ओपिनियन पोल में बहुत सी चीजें खुलकर सामने हुई। नोटबंदी के मामले में भी चीजें साफ हो रही हैं। कुछ खास तबके के लोग जो माने जाते थे कि खास पार्टी के वोटर हैं, वो उससे दूर हो जाना चाहते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आप वहां खड़े हुए हैं, आपके हिसाब से हवा किस ओर है? इट्स टू अर्ली टू से, बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत रोचक मुकाबला है। पहली बार उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि क्या होगा। क्या खास तौर से जहाँ से आपने शुरू की थी सैफई से बात, बहुत कट शॉर्ट करके छोटी सी बात कहना चाहिए, बड़ी मुख्तसर सी बात यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो बात हुई थी कि अखिलेश का मतलब क्या है, तो अब वो टीपू नहीं अखिलेश है। और इसका मतलब ये है कि वो गठबंधन कर रहे हैं और अपनी हैसियत में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को रखा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है और चुनाव के मुद्दे पर वो जीता भी जा सकता है। इस उद्देश्य से वो आगे चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का मुकाबला है, लेकिन बसपा पॉकेट्स में बहुत हावी है। मैं 15 सीट्स का पहले बात कर रहा हूँ जहाँ पे चुनाव है, फिर 11 सीट जो दूसरे चरण में है। इन 2 चरणों को मैंने देखा है, तो यहाँ पे पॉकेट्स में बीएसपी बहुत बेहतर और सशक्त रूप से नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश का नाम चलाइए, जफर इस्लाम साहब, देखिए प्रधानमंत्री की बात सब कर रहे हैं, नोटबंदी से किसी को परेशानी नहीं है, ये भी दिख रहा है, लेकिन
जब विकास की बात आती है, राज्य की बात आती है, तो अखिलेश का नाम सबकी जबान पर आ रहा है। ये जो वोट है ये आपको दिक्कत दे सकता है जफर साहब? देखिए, विकास का मुद्दा जब भी आएगा तो विकास से सिर्फ एक ही नाम जुड़ा है, वो जो प्रधानमंत्री जी का नाम। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, आपने खुद देखा, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ा है यकीनन, लेकिन अखिलेश का नाम भी जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं लोग। नहीं, ये सही है जो आपने दिखाया, उसको मैं भी देख रहा हूँ। जरूर ऐसा है कि कुछ लोग अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप देखिए बहुत छोटा सैंपल है, 500 लोगों का सैंपल है। अगर बड़े सैंपल पे देखेंगे तो बड़े सैंपल साइज को लेंगे तो उसमें जाहिर है आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे जो कि अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और डेवलपमेंट से बात करेंगे तो सीधे बीजेपी से उनका रूबरू होंगे और प्रधानमंत्री की बात करेंगे। आपकी राय हो सकती है और आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी राय होनी भी चाहिए, लेकिन दो न्यूट्रल पैनलिस्ट हैं, बद्री जी और रामकृपाल जी। राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, पर आपकी बात तो जनता कही रही थी ना, तो थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। मैं ये बात रामकृपाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ। जफर साहब ने कहा कि बहुत छोटा सा सैंपल साइज है 500 लोगों का, पर ये वो सर्वे है जो कि हिडन वोटर को, सीक्रेट वोटर की मन की बात सामने लेकर आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है और उसमें ये बात साफ होती है कि जो आदमी खुलकर नहीं बोलता है तमाम सर्वेयर्स के आगे, ओपिनियन पोल करने वालों के आगे, वो मन की बात बता रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इन परिस्थितियों में बीजेपी का कोई चेहरा ना देना एक खामी है? सुमित जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बधाई दे दूं कि ये जो आपने एक नया प्रयोग किया है, ईमानदारी से, ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें कई चीज़ें अपने आप बेपर्दा हो रही हैं। उसमें कोई ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है हमारे आपके, जो हम सुन रहे हैं। ये आपके सवाल पर जाने के पहले एक मैं बात कह दूं कि जो इस सर्वे में सबसे विलक्षण बात मेरे सामने नज़र आ रही है, जो अनकॉमन सी है, वो ये है कि 5 साल के शासन के बावजूद आपने सैफई से गोरखपुर के लोगों से अलग अलग बात की। मुझे एक भी आदमी एंटी इनकम्बेंसी का जिसकी बात बार बार होती है, उसका कहीं से भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मीडिया में जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बनाई जाती रही, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जो भी आपने अभी तक लिया है उसमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह रहा हो कि 5 साल का शासन बड़ा खराब था, फिर भी हम इसको वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात अभी तो दो ही जगह, रामकृपाल जी, अभी तो दो ही जगह देखिए हमने, सैफई और गोरखपुर अभी बहुत देखना है, अयोध्या देखना है, मुजफ्फरनगर देखना है, आजमगढ़ देखना है, तो वो बात जरा, लेकिन हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अभी तक जो हमने सुना, हाँ, ये इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। और दूसरा जो सवाल किया, सुमित जी, मैं थोड़ा सा सवाल क्या था आपका? क्या चेहरा नहीं दिया, चेहरे नहीं दिया, उसका नुकसान हो रहा है? बीजेपी अगर देख ले 2014 के बाद से मैं समझता हूँ 6ठा या 7वां चुनाव है। अगर आप सीरीज देख ले तो बीजेपी इसमें से नकाब पहन करके कई बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। बीजेपी के सामने एक दिक्कत हमेशा रहती है कि अगर वो चेहरा देती है तो बीजेपी जैसी पार्टी है उसमें अंदरूनी कलह शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए वो सोचते हैं कि मैं रोजगारी क्यों फेंकूं, अगर मेरे पास देते तो किसका देते? मेरे पास सबसे बड़ा नोट जब है जो चल रहा आज की तारीख में 2000 का आ गया है, तो 2000 का नोट जब मोदी जी के नाम पर है तो उसी को चलाया जाए। हो सकता है 6 में से 4 में तो आपको जीत मिल चुकी है ना। तो कई बार ये प्रयोग, तो ये कहना कि अगर चेहरा देने पर फायदा होता या न देने पर होता, इसके लिए बड़ा मुश्किल का बद्री जी ये कह पाना है। बद्री जी, ये थोड़ी आवाजें आपने भी सुनी होंगी। अभी हमने सैफई और गोरखपुर में क्या मूड है वो दिखा है। अखिलेश के नाम की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम की बात हो रही है। इसमें बीएसपी जो है वो उसका वोटर कमिटेड है, वो भी एक बात निकल के आ रही है। हाँ बिल्कुल सुमित जी, बीएसपी का वोटर कमिटेड होता है और वो बोलता कम है। दूसरा, वो हमारे कैमरे गेज में मुश्किल से आ पाता है, और वो आता भी है तो वो बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो बोलने से बचता है। आप देखिए, और उसका एक जो अभी बता रहे थे प्रतीक की जो पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स में वो बहुत प्रभावी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पॉकेट्स के अतिरिक्त जो सब पॉकेट्स हैं, वहाँ जहाँ आपको वहाँ का प्रभाव नहीं दिखता है, वहाँ भी बीएसपी को अंडरमाइन करना ठीक नहीं होगा। बीएसपी इस पूरे परसेप्शनल पॉलिटिक्स में कहीं नहीं होते हुए भी ग्रास रूट पर बहुत स्ट्रांगली है।
ये हम लोग अपने कामों में भी जब हम गाँवों में जाते हैं और हम सब जानते हैं कि मायावती जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, लेकिन जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं अब तक बड़ी बड़ी एजेंसीज के, चैनल्स के, उसमें कहीं भी मायावती जी पहली चॉइस बनकर नहीं सामने आई है। अखिलेश यादव आगे दिखे, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें सुमित जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और उसमें पूरा मामला ये है कि मायावती जो हमारी जो कहते हैं ना, जो कैमरे सर्वे में जो एक मध्य वर्ग की अभिरुचि है, उस मध्य वर्ग की अभिरुचि को कभी बहुत सूट नहीं करती हैं। वो बहुत नॉन कन्वेंशनल, नॉन कंफर्टेबल फील करता है मायावती। खुफिया कैमरे में तो आ जाना चाहिए, खुफिया, देखिए इसीलिए ये खुफिया कैमरे का ओपिनियन पोल है बद्री जी। आगे भी अभी लेकिन वो खुफिया अभी तो और बहुत जगह देखनी है। अयोध्या जाना है हमने, मुजफ्फरनगर जाना है, आजमगढ़ जाना है, देवबंद भी चलेंगे, सब जगह जाएंगे, दादरी जाएंगे, सरधना के वोटर से भी मिलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। सबसे अनोखा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। खुफिया कैमरे पर जनता क्या बोल रही है यूपी की, वो देख रहे हैं हम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अहम गढ़, वहां चलते हैं हम आजमगढ़। जिले की 10 में से 9 सीट पर साइकिल का कब्जा है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हैं, तो क्या यहां पार्टी की लाल टोपी का जलवा बरकरार है? खुफिया कैमरे पर किए गए ओपिनियन पोल में क्या अखिलेश यादव का जादू फिर चलने के संकेत मिले, या फिर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में दरार पड़ चुकी है? खुफिया कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो बता रहा है कि आजमगढ़ में भी उलटफेर संभव है। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला। मुलायम सिंह यादव सांसद हैं और जिले की 10 में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। लेकिन इस बार हवा बदली है तो शहर का मिजाज भी बदल चुका है। खुफिया कैमरे पर लोगों के दिल की बात सुनने से पहले इलाके का हाल देखिए। आजमगढ़ और मऊ की 14 विधानसभा सीटों में फिलहाल 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2 सीट बीएसपी के पास हैं और एक पर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का राज है। यानी पिछली बार पूरे इलाके में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तो क्या जो अब तक होता आया वो इस बार भी होगा? खुफिया कैमरे पर देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के लिए हम आजमगढ़ की नब्ज टटोलने पहुंचे। तारीख थी 15 जनवरी 2017 और शुरुआत हुई दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। नोटबंदी हुआ तो उसको कैसे लेते हैं आप? उससे क्या आप लोग किसान हैं, क्या परेशानी हुई आप लोग को? नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। देखिए, कुछ बहुत बड़ी अच्छी चीज़ करना हो तो कुछ न कुछ तो भाई सहना पड़ता है, और हम लोग भाई उनके सामने साथ में एकदम खड़े हैं और सहने के लिए तैयार। इससे बड़ी चीज़ कोई आएगी तो उसके लिए भी सहने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश हित में अच्छा है। अखिलेश की क्या छवि? अखिलेश आपके प्रदेश के 5 साल सीएम रहे हैं, तो उसको लेकर क्या छवि? देखिए, कुछ चीज़ें तो ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, जैसे कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। अगले ही मोड़ पर कुछ और वोटरों से मुलाकात हुई और यहाँ भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? हमारा वोट तो एक जगह पर था। किसको? कांग्रेस को वोट देते हैं। हमारा 50 साल सेनानी है तो हम लोग उसी को देते हैं, चाहे हारे थे। इस बार कांग्रेस को देंगे? हम लोग, हमारा वोट इधर तो नहीं जाएगा। आप चाचा किसको वोट देते हैं? ये बीजेपी को अगले बार भी दिए थे, अब इसको बोलेंगे। किसको? बीजेपी। इस बार बीजेपी को देंगे। इस बार किसको देंगे? उम्मीद तो वही है। इस इलाके का दलित वोट चुनावी समीकरण बदल सकता है, सोचा उनसे भी बात की जाए। इस बार किसको देंगे? इस बार अखिलेश को देंगे। इस बार किसको वोट दिए थे? हम लोग? हाँ, हम लोग मायावती भी देंगे। इस बार किसको देंगे? फिर मायावती देंगे। कहानी में असली पेच था दलित समाज का वो तबका जो अब बीजेपी की ओर फिसल रहा है। तो इस बार किसको देना है? अब भाई देखो अभी क्या माहौल बने। माहौल तो बना चुके हैं लेकिन बता नहीं रहे। हाँ, हम लोग जिताए मोदी। हाँ? मोदी बता दिए नहीं, मोदी। क्यों? वो बड़ा काम कर रहा है। बहुत काम करे हैं, यहाँ दिखाए हैं। अरे सब रुपया सब इधर उधर किया है। अरे क्यों कर रहा है? इतना फैक्ट्री लगा के यहाँ मोदी इतना काम कोई किया ही नहीं। चुनावी तेवर को भांपने हम आजमगढ़ शहर के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। तो जो नोटबंदी का फैसला था उसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन नोटबंदी का फैसला ठीक है, नोटबंदी का फैसला कोई गलत नहीं है। आज भी देखिए जो है नोटबंदी पर जो है नोट लेकर के आप जा रहे हैं
कैप्चर हो रहा है। आप कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, क्योंकि प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए उस पर लगाम लगाने में कुछ टाइम लगेगा। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? अभी तो भाजपा और बसपा की बढ़त चल रही है। सपा फाइट हो रही है। सपा तो अभी नहीं दिखाई दे रही। ये वही इलाका है जहां 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर दिखी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम का डंका बजा था, लेकिन इस बार शायद चुनावी गंगा जरा उल्टी बह रही है। चुनाव का माहौल है, क्या सोचते हैं आप लोग, किसको वोट देंगे? भाई हम लोग तो नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ, जितने लोग हैं करीब करीब सभी लोग होंगे। भाई हो सकता है ना हो तो अलग बात। देखिए, अखिलेश के विकास के साथ है। हम लोग अखिलेश को विकास पुरुष मानते हुए, लेकिन उनका मुकाबला एक ऐसे आदमी से हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास पुरुष बन चुका है, नरेंद्र मोदी। सर, अगर एक लाइन में पूछे इस बार आप वोट किसको देंगे? भाजपा। पिछली बार किसको दिए थे? अखिलेश। सपा को। इस बार किसको देंगे? भाजपा को देंगे। पिछली बार अपने सपा को दिया था, मैंने वोट चेंज क्यों कर रहे हैं आप सर? भाई इसमें उसमें भाजपा लड़ाई में नहीं थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है, और इस बार लोग जो है बीएसपी के रिएक्शन में वोट किए, न चाहते हुए भी किया गया। सबसे दिलचस्प थी इलाके के कुछ मुस्लिम वोटरों की राय, जो अब बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए। आप किसको वोट देंगे इस बार? नहीं, इस बार देखिए हमारा बीजेपी वोट देगा। पिछले बार जो है लोकसभा चुनाव था उसमें हमने बीजेपी वोट किया था, तो अभी कैंडिडेट क्लियर हुआ नहीं है। अगर लालगंज से बीजेपी को दरोगा सरोज को टिकट मिलेगा तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। शहर में पिछड़ी जाति के वोटरों को टटोला तो यहाँ भी बीजेपी की जमीन थोड़ी मजबूत दिखाई दी। अच्छा, दूसरी बात, दो चेहरा है, तीन चेहरा है, एक मोदी का चेहरा है, दूसरा अखिलेश का है, तीसरा मायावती का है। देखिए, इन तीनों से अच्छा कौन लगता है? विकास के बारे में तो मोदी जैसा चेहरा दूसरा नहीं है। जो लेकिन दुनिया पब्लिक जो परेशानियां झेले हैं 2 महीना 2.5 महीना से, ये वोट देते समय वो भूल जाएंगे। देंगे तो मोदी को ही देंगे। क्या आप युवा हैं, आप किसको वोट देंगे? आपने तो तय कर लिया होगा किसको? मोदी। पिछड़ी जाति की जो राय शहर में थी वही गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी दिखी। मुलायम के गढ़ में मायावती का बुनियादी वोट बैंक एक सुर में बीजेपी के साथ दिखाई दिया। मान लीजिए कि ये पूछा जाएगा कि भाई अखिलेश का चेहरा एक हो गया, एक मोदी का चेहरा हो गया, एक मायावती का हो गया, किसको चुनेंगे आप? ज़्यादा कहते इधर तो लोग अक्सर करके मोदी को चुनेंगे। मोदी भाई अच्छा है, अच्छा भी हमारा मोदी के आने से हमारा अच्छा विकास हो रहा है, पूरे देश के लिए अच्छा विकास हो रहा है। आप लोग का वोट इस बार किधर जाएगा? वही जाएगा, भाजपा को जाएगा। हाँ, भाजपा को जाएगा। पिछली बार आप किसको वोट दिए थे? इस बार अखिलेश को दिए थे। इस बार किसको देंगे? गोपालपुर में बीजेपी नई जमीन तलाश रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती की जमीन अब भी जिंदा है। पिछली बार किसको दिए थे? उन्हीं को दिए थे, सपा को ही। आप चचा किसको देंगे? बड़ा भाई देगा वही। आप सर? बस सब पार्टी एक ही है। इस बार किसको देंगे? मायावती दियल जाई। हाँ, मायावती दियल जाई का वेल। मायावती ठीक है ना? नहीं बस नाम तो बदलामा है। हाँ, नाम तो बदलामा ही है। मायावती को देंगे तब भी, मुलायम को देंगे तब भी, किसी को देंगे सब कहेंगे मायावती को दी है। आजमगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्रों में खुफिया कैमरे से 3 दिन की पड़ताल के बाद हमें एक दिलचस्प मुकाबले के आसार नजर आए। खुफिया कैमरे से देश के पहले ओपिनियन पोल का रुझान। आजमगढ़ और आसपास की 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अखिलेश का दबदबा कायम है, लेकिन बीजेपी ने लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। राजीव राय जी हमारे साथ हैं। राजीव राय जी, आजमगढ़ जो किला है आपका, वहां पर भी बीजेपी की चुनौती साफ दिख रही है। सुमित और किशोर, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत देर बाद मौका दिया है बोलने के लिए, कंक्लूड कर लूंगा जल्दी ही। 2012 में ने बहुत समय आप लोग के साथ आपके चैनलों पर गुजारा था, खासतौर से अपने पार्टी की तरफ से लगभग अकेला था, और बहुत सारे सर्वेज के रिपोर्ट आए, बदलते गए। मैं 2-3 बातें क्विकली कहना चाहता हूँ विदाउट क्वेश्चनिंग सर्वे। एक तो जब आपने सर्वे किया था तब राजनीतिक हालात उत्तर प्रदेश के अलग थे, हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम थे, अलायंस नहीं था, और माननीय मायावती जी, बहन मायावती जी
उस समय ऐसी छवि बना रहे थे कि गुंडों की छाती पर चढ़ जाती हैं। आज गुंडों को हाथी पर बैठा लिया, हमारा अलायंस हो गया, हमारे अंदरूनी समस्याएं नहीं है। जो खुफिया कैमरे पे जो वोटर बोल रहा है वो गुंडों की बात नहीं कर रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी को विकास पुरुष की तरह देख के उस तरफ आकर्षित हो रहा है। सुनिए, वो स्थिति तब भी थी, अभी भी है। उस बात पर आ रहा हूँ। चौथे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अभी कह रहा हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा हूँ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे। मैं आजमगढ़ के बगल मऊ घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ। वहां का एक उदाहरण दे दूं, जो उस समय जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो बसपा के जो सांसद थे जो वो हार गए मेरे साथ, उस समय मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय दूसरा जो विधायक का चुनाव दिया उन्होंने भी बसपा से लाकर दिया है। ये हकीकत बताता है कि उनके पास चेहरे तक चुनाव लड़ाने के लिए नहीं है। जब ये यथार्थ बदलता है तो परिणाम भी बदल जाता है। सच्चाई बदलती है तो उसका परिणाम भी उतना ही बदलता है। मैं 4 बातें कहा गौर से, चारों बातें एक उस समय परिस्थितियां अलग थी, बीजेपी के उम्मीदवार घोषित नहीं थे, अलायंस नहीं थे और अपराधियों के साथ मायावती जी नहीं थी। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पिछली बार बोल दिए, ये लोग सेलेक्टिव मेंशिया और एक नई बीमारी इजाद हुई जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जुमलाइटिस। इसके शिकार इनको 2014 के नशे में आज भी है। 2014 के बाद जितने उपचुनाव हुए सब में हारे, ग्रामीण विधानसभा से लेकर प्रमुखी से लेकर पंचायत तक हर जगह हारे। तो वो कोई पैमाना नहीं होता है, पैमाना आज के तारीख में होता है। आज की तारीख में अखिलेश का कोई विकल्प नहीं है। चुनाव की जो लोग यहाँ बोल रहे हैं उसको बताइए ना। हो चुका है, वोट बिखर नहीं रहे हैं। राजीव जी, I'm सॉरी मैंने आपको इंटरवीन करने कहा। बद्री जी मैं आ रहा हूँ। एमएच खान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं। मैं जफर साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले एमएच खान के पास जाऊंगा। एमएच खान, राजीव जी ने बहुत सी बातें की। आजमगढ़ को वो इलाका है जहां से अभी नेताजी न सिर्फ सांसद हैं बल्कि उस इलाके में अच्छा खासा पैठ आपकी पार्टी की भी रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस बीजेपी ने किसी मुख्यमंत्री चेहरे को नहीं दिया है, उनके प्रधानमंत्री का चेहरा वहां पर हिट हो रहा है। यानी मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है उस पूरे इलाके में तमाम सीटों पर। मेरा आपसे ये कहना है कि ये आकलन, क्योंकि हिडन कैमरे का है, किसी को नहीं बताया गया कि मीडिया के लोग हैं, ये आकलन बीएसपी को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है कि नहीं? नहीं, बहुत पहले का ये आपका आकलन है। अभी चुनाव में पर्चा वापसी भी नहीं हुआ है। कौन कौन लोग चुनाव में लड़ेंगे, किसका कौन कौन कैंडिडेट होगा, इसका अभी कोई तय नहीं हुआ है। तो इस आकलन से मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब चुनाव में सारे लोग उतर जाएंगे, और देखिए आपके कैमरे पर मैं भी चुनाव कवर करता आ रहा हूँ पिछले 20 सालों में, कई सारे चुनाव देखे। जिसको वोट करना होता है ना, वो मन बना लेता है। जो ये 1-2-3% के लोग होते हैं, वो आखिरी मौके का इंतजार करते हैं कि खान साहब के पास जाएं, कि राजीव राय के पास जाएं, कि जफर इस्लाम के पास जाएं। ये जो चीजें दिख रही हैं हिडन कैमरे पर, ये वो लोग हैं जो मन की बात साफ तौर पर कह रहे हैं बगैर किसी लाभ लोभ के। भाई ठीक है, आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूं। आपकी बात हो सकती है सही हो, लेकिन मैं उस आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं और एक एक गांव में एक एक मजरे में जाना पड़ता है। हम लोगों के पास जो है एक आदमी ऐसा आता है जो कहता है भाई हम आपकी बात सामने नहीं कहेंगे, हम आपको वोट करेंगे। हमारे साथ दुश्मनी हो सकती है, हमारे साथ लोग मारपीट कर सकते हैं, वो खुली बात नहीं करता है कभी किसी तरह की। लेकिन जब वोट पड़ जाता है, रिजल्ट आता है, तभी हम उसका फैसला कर सकते हैं। ये मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं। और मैं जब लड़ रहा था चुनाव, तो मुझे कहा गया था कि वहां का जो कोतवाल था उसने मुझे कहा आइए भावी विधायक जी, और पूरे क्षेत्र में कहा गया कि आप कम से कम 20,000 चुनाव वोट से जीत रहे हैं। लेकिन आखिर नतीजा क्या हुआ कि 1200 वोट से मैं हार गया। तो ये सब चीजें बहुत दूर की चीजें हैं। जब चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं, जब ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर मुकाबला होता है तो एक वोट मायने हो जाता है, समझ में आता है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं खान साहब की 2014 में बीएसपी का लोकसभा में क्या हर्ष हुआ था, ये भी हमको याद है। एक भी सीट आपके हिस्से में नहीं आ पाई। बीएसपी में सुमित जी, बीएसपी में हमको वोट पार्लियामेंट में सीट ना मिली हो, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल। देखिए वोट ऑफ परसेंटेज कहाँ हमारा घटा है जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर हम 2012 में हम 80 सीटें लेके आए थे। अच्छा सुनिए ना खान साहब, अब 29% वोट हमारे साहब। आजमगढ़ के आगे थोड़ा सा पूरब की तरफ आते हैं और पश्चिम की तरफ आते हैं, अयोध्या की तरफ ले चलता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि अयोध्या ने कई बार इस देश के चुनावों को और हालात को बदला है। तो हम अयोध्या की तरफ बात करते हैं। राम जन्मभूमि विवाद ने देश को एक नया सियासी समीकरण दिया। इसने किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया तो किसी की
गद्दी छीन ली। 2012 में अयोध्या में बड़ा सियासी बदलाव हो चुका है। क्या इस बदलाव से अयोध्या की जनता की उम्मीदें पूरी हुई या फिर वो नया इतिहास लिखने वाली है? खुफिया कैमरे पर हुए दुनिया के पहले ओपिनियन पोल में राम की नगरी में कई राग सुनाई दिए। अयोध्या ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। इसने मुल्क में कई सरकारें बनाई और गिराई हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान राम जन्मभूमि विवाद से है। 1991 से 2012 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। यहां के सियासी रुख का फैजाबाद और अंबेडकर नगर की 10 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। फिलहाल इन 10 सीटों में 9 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक सीट बीजेपी के खाते में है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस का यहां पिछली बार खाता भी नहीं खुला था। 19 जनवरी 2017 को हम अयोध्या की सियासी फिजा समझने पहुंचे। आंकड़े देखें तो यह पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ नजर आता है, लेकिन खुफिया कैमरे पर हमें उलटफेर के संकेत मिले। हमारे सफर की शुरुआत हुई एक दलित इलाके से, जिनका यहां 23% वोट है। मोटा मोटी माहौल बताइए, क्या चल रहा है? मोदी चल है बीजेपी क्यों सोच रहे आप लोग? सरकार बदलनी चाहिए, कहने का मतलब यही है कि बार बार उन्हीं को दिया जाए। जैसे माला देख जा रहा है, कहीं कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, माला कुछ नीक विकास जो करते उन्हें देख लिया जाए। यहाँ के भी जबकि पिछड़ गए थे, भूल गई थी भाजपा सरकार। यहाँ की भूल के हो सकता बदलाव आ जाए कि कुछ सुधार हो जाए। 10, 15, 20 साल में वो भी रही, बीएसपी लोग भी वहाँ उनको भी देखा गया, सपा को देखा गया। नजरिए का बदलाव सिर्फ दलित तबके में ही नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पिछड़ी जाति भी बीजेपी की ओर फिसलती नजर आई। क्या लग रहा है चुनावी माहौल यहाँ का? पार्टी के ऊपर है, प्रत्याशी जो उतारते हैं यहाँ से, उससे चुनाव को बीजेपी सबसे ज्यादा है। बीजेपी के बाद सपा है। मैंने बीजेपी का यहाँ लहर ज्यादा है। लहर ज्यादा है। अच्छा, पिछली बार अपने वोट किसको किया था? सपा को ही किया था। इस बार किसका करने का मूड हो रहा है? अभी हालांकि कैंडिडेट अगर क्लियर नहीं है यहाँ पर किसका मूड बन रहा है? मूड तो अभी तो बीजेपी का। राम मंदिर अयोध्या की पहचान है, साथ ही बीजेपी को सियासी पहचान देने वाला मुद्दा भी है। इसे लेकर बीजेपी के वोटर उससे कुछ नाराज जरूर दिखे, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी बीजेपी से ही हैं। लगता है बीजेपी यहाँ पर मंदिर को मुद्दा बनाएगी। मंदिर बनाई नहीं, बनाए खेल जो है इनको मुद्दा का मतलब नहीं। यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से बीजेपी हारती है तो हमारी तो अपनी बदनामी होगी। हिंदू लाभी बात मैं कर रहा हूँ। पिछली बार अपने वोट किसको दिया था? मैं तो बीजेपी को दिया था। और इस बार किसको देंगे? बीजेपी। हाँ, हमारी मजबूरी है बीजेपी को। इस इलाके में मुस्लिम तबके की भी भूमिका अहम है, इसलिए हमने उसकी भी नब्ज टटोली। आपसे पूछा जाए तो आप किसको वोट देने वाले हैं? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो काम बोलेगा। वोट किसको देंगे आप? हम समाजवादी पार्टी से हम उन्हीं को दे रहे हैं। नोटबंदी की चर्चा यहाँ भी हर नुक्कड़ पर हो रही है, लेकिन लोग परेशान होने के बावजूद इसे सही मान रहे हैं। अच्छा, नोटबंदी पिछले दिनों हुआ था, तो क्या लगता है नोटबंदी कैसा था? मतलब अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। परेशानी तो हुई है जनता को, गरीब वर्ग ज्यादा परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, तो राजी है। अयोध्या में 2 दिन की पड़ताल में हमें बदलाव की हवा दिखाई दी। खुफिया कैमरे पर देश के पहले ओपिनियन पोल में यहां बीएसपी का वोटर बीजेपी की ओर झुकता दिखा। पिछड़ी जाति में समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर होती दिखी, लेकिन मुस्लिम समुदाय पर अखिलेश का जादू बरकरार है। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं और बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं ये सवाल लेकर। अभी तक हमने जितने लोगों को सुना ना, नोटबंदी से लोग कह रहे हैं हाँ परेशान है, लेकिन अच्छा हुआ है। और नोटबंदी को आपने, अखिलेश ने, राहुल ने, दोनों ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, उस पर तो जनता खफा ही नहीं दिख रही। देखिए, मैं ये कहूँगा किशोर जी कि जो आपने ट्रेंड दिखाया है, ये हम नोटबंदी के पहले दिन से कुछ चैनल्स पर देख रहे हैं
कि हाँ बहुत अच्छा काम है, थोड़ी तकलीफ़ है। अब ये तकलीफ़ जो है बहुत बड़ी बन चुकी है, और अगर कुछ लोगों ने आपको कह दिया कि बड़ी तकलीफ़ नहीं हुई थी लेकिन इसको बर्दाश्त करेंगे, तो मैं समझता हूँ वोट में तब्दील होने वाली नहीं है। मैं पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव देहातों में भी गया हूँ, शहरों में भी गया हूँ। मैं ज़ाती तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि हर तबका इससे नाराज़ है। मुझे ये उम्मीद थी कि सरकार अगर नोटों की पूरी तादाद मार्केट में ले आई, नहीं हम तो नोटबंदी पे बहस नहीं इसको कर रहे भूल जाएं। हैं। नहीं नोटबंदी पे बहस नहीं लेकिन कर रहा। मैं गाँव मैं गांव देहात की जी, बात जी। कर रहे हैं ना। ये यहाँ के जी। गांव देहात के वोटर ही बोल रहे हैं, और नोटबंदी उसके पे बाद जो- आपने जो एक बात मैं और हाँ। एक बात और कहना चाहता हूँ। जो आपने अयोध्या वाला मामला देखा, अयोध्या के लोकल लोगों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के इशू को हम लोग खुद तय करें और सियासी पार्टियां ऐसे मदाखलत ना करें। और आज भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल तक लोगों को धोखा देने का काम किया है, और ये धोखा देने वाले लोग जो हैं वो अब दोबारा से ख्वाब भी नहीं देख सकते कि इस नाम पर अपनी सरकार बना लें। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं समझता हूँ ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए उनको। इसलिए कि लोग इनसे बहुत आहत हैं। लोगों को ये एहसास है कि इन्होंने धोखे बराबर दिए हैं, लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में भी पावर में थे और सेंटर में भी पावर में थे, जब ये कुछ नहीं कर सके, और अभी 2.5 साल से सेंटर में पावर है, जब ये कुछ नहीं कर सके तो मामला सिर्फ अदालत में है। और अदालत के बाद इसका कोई हल नहीं देगा। प्रेम आप शुक्ला, कितने वादे कर लीजिए, कितना प्रेम ही अपने शुक्ला मैनिफेस्टो जवाब में देंगे डालिए, आज आपकी की बात तारीख का। में तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, फिर बद्री जी आपके लोग पास बेवकूफ बनने के प्रेम लिए शुक्ला। तैयार नहीं है। जी नहीं, दरअसल जिन लोगों ने इस देश को 70 वर्षों तक ठगा है, प्रभु रामचंद्र जी का अस्तित्व ही नहीं है, इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया। वो अयोध्यावासी आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं कि यदि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की पराजय होती है तो अयोध्यावासी इसे अपनी निजी पराजय मानेगा। इस तरह की बात के बाद भी अगर किसी को जो जागृत व्यक्ति है उसको स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो सुसुप्तावस्था में है उसके स्वप्न के अलावा उसके पास कोई अन्य क्रिया जो है शेष नहीं बचती। तो जो व्यक्ति 2012 में प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर कांग्रेसी बैठाने के लिए निकला था, आज वो सपा के मुख्यमंत्री के पद के प्रत्याशी के पीछे पूंछ बनकर टहल रहा है। उसके बाद यदि कांग्रेस अपने दर्प से मुक्त नहीं हो रही है तो कांग्रेस का यह दर्प उसको मुबारक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। बद्री नारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल। आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-3 बार आपने हाथ उठाया। मैं ये जानना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात भी कहिएगा, कि क्या नोटबंदी पर जनता के अंदर वोट डालने को लेकर गुस्सा देखा आपने? क्योंकि आप भी बहुत यूपी में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये नुकसानदायक है बीजेपी के लिए? क्योंकि हमारा जो हिडन कैमरा है वो तो कोई दूसरी तस्वीर दिखा रहा है। सुमित जी, मैंने जो अपने कामों में और जब गाँव में जाके लोगों से बात करते हुए, और हम लोग जो आपने मेथड अभी इख्तियार किया है वो भी मेथड हम लोग करते हैं, लेकिन हम उसको लॉन्ग टर्म इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें हम लंबे समय तक बैठ के बात करते हैं जी। तो उससे भीतर की बातें और निकलती हैं। तो उसमें जो समझ में आ रहा था वो ये समझ में आ रहा था नोटबंदी के इशू पर कि डिवाइडेड ओपिनियन है। एक तरफ जो मिडिल क्लास है, जो एक एग्रेसिव आर्गूमेंट पा गया है बीजेपी के सपोर्ट के लिए, राष्ट्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, वो उसके पक्ष में बोलता है और है भी। लेकिन जो सफरर है वो उसमें नाराजगी है। ये नाराजगी वोट में तब तब्दील होगा जब इसको एक बड़े डिस्कोर्स में विरोधी पार्टियां बदल देंगी, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। अब वो शायद हो रहा है, क्योंकि कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सब लोग कह रहे नहीं भाई नोटबंदी ठीक है, चलिए थोड़ा कष्ट हुआ लेकिन बढ़िया ही है, लेकिन ये कि नहीं ये खराब है और हम इसके खिलाफ वोट देंगे, ये शक्ति अभी लोगों में उस तरह से नहीं आई है कि चौराहों पर बात करें उस पर। चलिए तो वो जब इलेक्टोरल डिस्कोर्स अभी आज राहुल गांधी ने और अखिलेश ने जो वो बात कही वो बढ़ाया है, शायद इसको हो सकता है विपक्षी पार्टियां इसको एक बड़ा डिस्कोर्स बनाना चाहें और बनाएंगी, तभी वो वोट में तब्दील होगा, नहीं तो गुस्सा कहीं रह जाएगा। चलिए अयोध्या से मुझे सुमित जी एक बात जी बद्री जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी मुजफ्फरनगर जाना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर खुफिया कैमरे पर कैद हो रहे दुनिया के पहले ओपिनियन पोल में अब बारी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की। वो मुजफ्फरनगर जहां 4 साल पहले हुए दंगों ने पूरा सियासी गणित ही उलझा दिया है। जहां उस मुजफ्फरनगर की जमीन पर क्या आज भी धर्म या मजहब के नाम पर वोट दिया जाएगा? क्या उन दंगों की तपिश आज भी इलाके के कई परिवारों को सोने नहीं देती?
वोट देने से पहले उनके जहन में किस पार्टी का नाम आएगा और आखिरकार क्यों? क्या मुजफ्फरनगर किसी बड़े उलटफेर की तैयारी में है? मुजफ्फरनगर 4 साल बीत गए, लेकिन दंगों का दर्द आज भी जिंदा है। 2013 के बाद मुजफ्फरनगर पहली बार विधानसभा चुनावों से गुजरने वाला है, इसलिए जनता के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल है। शहर के मौजूदा हालात को देखें तो जिले की 6 सीटों में 3 पर बीएसपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट बीजेपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 आरएलडी के खाते में है। बात सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं है, यहां चुनाव में जो कुछ भी होगा उसका असर आसपास के करीब 24 सीटों पर दिखेगा। मौजूदा हालात ये हैं कि इन 24 सीटों में 8 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 7 सीट पर बीएसपी का और 7 सीट बीजेपी के पास है। वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है। मुजफ्फरनगर के इस पेचीदा चुनावी गणित को समझने के लिए हमने पहला रुख किया मुजफ्फरनगर शहर की विधानसभा सीट का। तारीख थी 21 जनवरी 2017। हमारे सफर की शुरुआत उस इलाके से हुई जहां पिछड़ी जाति के ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ दिखे। पिछली बार आपने वोट किसको दिया था? भाजपा को। इस बार किसको देंगे? पक्का है भाजपा को देंगे। सर आप पिछली बार वोट किसको दिए थे? हाँ जी, पिछली बार आप पिछले हमने बसपा को दिया था। मैं रहता हूँ, मेरा क्षेत्र पड़ता है चरथावल विधानसभा। अच्छा, तो मेरी वोट ये यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार किसको देंगे वोट आप? बीजेपी को देंगे। सवर्ण जाति के कुछ वोटरों से बात हुई तो यहां भी साइकिल और हाथी के मुकाबले कमल की ताकत ज्यादा नजर आई। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? इस बार किसको देंगे? ऐसा नहीं है कि यहाँ मुकाबला एक तरफा है। बहुत से लोग मिले जो बीजेपी को लेकर थोड़े डावाडोल हैं। आप सर की अभी मेरा विचार नहीं बन रहा। पिछली बार किसको दिया था आपने? पिछली बार बीजेपी को दिया था। अब की बार लेकिन विचार अपने, क्योंकि हमें घंटे भर की छुट्टी नहीं दे रहे और वो कह रहा नोट बदल के लाओ, नोट लेकर आओ, नोट देकर आओ, परेशानी। शहरी सीट पर बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो हालात दूसरे नजर आए। चरथावल विधानसभा सीट पर 15 साल से बीएसपी का कब्जा है, लेकिन इस मुस्लिम बाहुल इलाके में अब समाजवादी पार्टी भी बराबर टक्कर दे रही है। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? माहौल तो अब अपना हिसाब है जी। समाजवादी अब बसपा है, दोनों के बीच इलेक्शन लग रहा। कांग्रेस तो कम है। समाजवादी और सपा के बीच में लड़ाई है। छोड़िए हटाइए, ये बताइए कि पिछली बार आपने किसको वोट किया था? पिछली बार बसपा को दिया था। बसपा को दिया था। इस बार किसको देंगे? पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार साइकिल वाले करना मुलायम से। साइकिल वाले का जोड़ हो रहा है। साइकिल वाला का जोड़ हो रहा है। अच्छा, लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि हर नुक्कड़ पर लोगों की राय भी बदल रही है और चुनावी हवा भी। चरथावल में मिलीजुली आबादी वाले एक गांव में हमें दोबारा बीजेपी का दबदबा दिखाई देने लगा। इस बार आपके गांव में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? भाई हमारे यहाँ तो बीजेपी का हिसाब सा है। अच्छा, तो पिछली बार आपने वोट किसको दिया था? बीजेपी को। इस बार किसको देंगे? बीजेपी को। आप चाचा? वो सब वही है, तो पूरा गांव बीजेपी। पूरा गांव ही बीजेपी का है। बहुत से लोग थे जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के पाले में खड़े हैं। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था विधानसभा में? मुकेश चौधरी। किस पार्टी के? सपा। अच्छा, इस बार किसको वोट देने का मूड बना रहे हैं? भाजपा। आप क्यों चेंज हो रहे हैं? सपा से भाजपा की तरफ जा रहे हैं आप क्यों? अभी हम थोड़े झगड़े करवाएगा। चरथावल में वोटर के नजरिए पर दंगों का अक्स साफ दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में हमारी अगली मंजिल थी सरधना, यानी बीजेपी नेता संगीत सोम का गढ़। 4 साल पहले दंगों की आग में सरधना भी जला था। इस इलाके में जाट समुदाय का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए पहली बातचीत का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। क्या चुनाव का माहौल है इस बार? भाई अभी तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा बेटा। कुछ तो जिसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपका क्या मत है? मेरे को हम तो भाजपा के साथ हैं भैया। बातों बातों में पता चला कि यहाँ वोट के लिए जाति से बड़ा है धर्म।
आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? भाजपा को। इस बार किसको देंगे? भाजपा को देंगे। कंफर्म है एकदम? हाँ जी। चाची आप किसको वोट दोगे इस बार? जिसे देंगे उसे हम देंगे। आपके पति हैं? हाँ। भाजपा को ही देंगे? हाँ। अब हम यहाँ के मुस्लिम बाहुल इलाके की नब्ज टटोलने पहुंचे। तो क्या यहाँ क्या माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ अतुल प्रत्याशी सपा से है। अच्छा। इसका लहर ज्यादा है। वो इतना काम भी कराए, कार्यकर्ता एक अच्छा है, एक अच्छा कैंडिडेट है। इस बार किसको देंगे? इस बार बहुजन समाज पार्टी को। बसपा का वो है यहाँ पर, जो मुस्लिम वोट जो है यहाँ पर 90,000 हैं और दलित समाज की वोटें हैं 17,000। तो समीकरण ये हो रहा है कि जैसे कि मतलब बीजेपी को देखते हुए। वैसे कुछ वोटर समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसले तो कुछ बीजेपी के पाले से भी खिसक सकते हैं। किसको वोट देंगे? हमारे इसमें हम तो एसटी हैं। हाँ। और हम अतुल की तरफ है। अतुल मैंने पार्टी का नाम बताइए ना। पार्टी का सपा है पर हमें उससे मतलब नहीं। सपा हो गया कोई जिसने हमारे गांव में काम करवाया, तरक्की करवाई, वोट उसे देंगे। खुफिया कैमरे पर देश के पहले ओपिनियन पोल में मुजफ्फरनगर की फिजा में दंगे की आंच साफ नजर आ रही है। वोट की जबान में कहें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बटे हैं, तो पिछड़ी जाति का बड़ा वोट बीजेपी के खाते में जा सकता है। तो देखा आपने कि मुजफ्फरनगर की उन तमाम सीटों का क्या हाल है। मैं सीधे चलूंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। हालांकि ये सवाल मुझे किसी अगर स्पोक्स पर्सन से लूंगा तो उनका जवाब तो पता है, लेकिन एनालिस्ट से लेना बहुत जरूरी है। रामकृपाल जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा मुजफ्फरनगर में किस तरीके के हालात रहे 4 साल पहले, और मुजफ्फरनगर ने कैसे 2014 के चुनावों का परिदृश्य बदला था बीजेपी के हक में, जिन भी परिस्थितियों में बदला, चाहे जो भी रहा हो। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं, क्या जब बीएसपी ने लगभग 100 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है, बिल्कुल टफ को चेंज करने की कोशिश की है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा, बीएसपी को फायदा होगा? देखिए सुमित जी, 2012 का जो आपने दिखाया था 24 सीटों में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो तीनों दलों को, यानी मुजफ्फरपुर ये इस जगह पे था मुजफ्फरनगर में 8, 8 और 7 करीब करीब लगभग बराबर। हाँ, एक कांग्रेस और एक अजीत सिंह की पार्टी को। तो कुल मिला के यानी समझ लीजिए कि त्रिकोणीय संघर्ष जो पिछली बार 12 में था, 14 में ये हो गया, एक तरह से बीजेपी को सारा का सारा चला गया। सारी बातों से एक चीज, 2 चीजें लग रही हैं। एच बीजेपी को निश्चित तौर पर है, 2014 में जो मिला था वो इतना कम नहीं हुआ कि 2012 की स्थिति आ जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही है कई जगह से, जो आपके इससे होती है, माइनॉरिटी वोट। देखिए, माइनॉरिटी वोट सिंपैथी किसी के भी साथ हो, अखिलेश के साथ हो, लेकिन अगर उसे ये लगता है कि जहां भी दलित और माइनॉरिटी का टोटल बहुमत में है, और ये आजकल वोटरों को भी मालूम होता है, जैसे भी बताया, जैसे वोटर अभी बोल रहा था, वहां वो पार्टी भूल जाएगा, वो जो भी बीजेपी को हराने वाला है उसकी तरफ वोट देगा। इट मींस कि माइनॉरिटी का वोट डिवाइड होने जा रहा है, ये तय है। वो कितना डिवाइड होता है वो अलग की बात है, लेकिन अगर जहां भी ये विनिंग कॉम्बिनेशन है कि दलित प्लस माइनॉरिटी, जहां एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, वहां का ज्यादातर माइनॉरिटी वोट उस कैंडिडेट के पास जाएगा जो बीएसपी का है, ऐसा लगता है। अब इसके नतीजे देखिए, मैं कह रहा हूं कुछ भी हूं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में अभी भी बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि और ये डिवीजन अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा दे सकता है कुल मिलाकर के, अगर ऐसा है तो। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, उनकी राय भी जानूंगा। अब बारी है एक और खास इलाके की। उत्तर प्रदेश के चुनावों में तकरीबन 18% मुसलमान जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके एक बड़े तबके की विचारधारा पर देवबंद का असर माना जाता है। आसपास के कई जिलों की सियासी हवा का रुख भी देवबंद ही तय करता है। और इस इलाके में वोटर से बातचीत के बाद खुफिया कैमरे में जो तस्वीर उभरकर सामने आई, उससे यूपी में किसी चौंकाने वाली तस्वीर की आहट मिलती है। देखिए, देवबंद जो सिर्फ एक शहर नहीं है, एक विचारधारा भी है जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम तबके को प्रभावित करती है, जिसका असर दिखता है सहारनपुर, बिजनौर और रामपुर की तकरीबन 28 विधानसभा सीटों पर। मौजूदा आंकड़े कहते हैं कि इन 28 सीटों में 13 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 9 सीट बीएसपी के पास, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, तो बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है।
खुफिया कैमरे पर इलाके के दिल का हाल सुनने से पहले यहां का जातीय समीकरण भी समझिए। इन 28 सीटों में दलित वोटर करीब 19% हैं, करीब 5% ब्राह्मण वोटर हैं और 5% यादव वोटर, जबकि मुस्लिम वोटरों की गिनती है करीब 38%। 22 जनवरी 2017 को हमने ओपिनियन पोल की शुरुआत की। क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ तो बहुत जी ऐसा है, यहाँ पर चुनावी माहौल जो है यहाँ पे सिर्फ भाजपा की है। आपने सर किसको वोट दिया पिछली बार? बीजेपी। कुछ ऐसे भी मिले जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार बीजेपी का ढोल पीट रहे हैं। पिछली विधानसभा में किसको वोट दिया था आपने? पिछली विधानसभा में तो हमने दिया था सपा को। अच्छा, और इस बार हम देंगे बीजेपी। तो पिछली बार आपने सपा क्यों दिया था, इस बार बीजेपी क्यों दे रहे हैं? सपा को इसलिए दिया था कि हमें था कि शायद ये हमारे जो मंत्री महोदय ठीक काम करेंगे यहाँ पर। हाँ, लेकिन वो नहीं खरी उतरी बस। इलाके के दलित समुदाय से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ बीएसपी की पकड़ अब भी मजबूत है। जब पिछला विधानसभा जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव हुआ था उसमें वोट किसको दिए थे? और इस बार जो चुनाव होने वाला विधानसभा, हाँ, भाजपा को दे जाएंगे। भाजपा या बसपा? बसपा। फिलहाल मैं समझना चाहता हूँ लोग से कि क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है फिलहाल इस पर? चुनाव तो अपनी सरकार को देंगे जो बेंजी को वोट। जैसे पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वोट किसको दिया था आप लोगों ने? बेंजी को दिया था। इस बार किसको देंगे? बेंजी को देंगे। सबसे ज्यादा हैरान किया देवबंद के कुछ मुस्लिम वोटरों ने, जो अखिलेश सरकार से थोड़ा नाराज दिखे और इस बार मायावती से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसको वोट देंगे इस बार? मायावती को सोच रही है। और पिछली बार किसको दिया था? समाजवादी पार्टी को। आप चाचा बता नहीं, मतलब एक ही परिवार है। क्यों पिछले बार आपने समाजवादी को दिया था, इस बार बसपा को दे रहे हैं, क्यों? ऐसा ना, खुद ही झगड़े पगड़े इस टाइप के चल रहे, गुंडागर्दी और इस टाइप की चल रही है, अपने को सेट कर पा रहे, आज तक नहीं हुआ। मैंने बसपा के साथ आपको सहारा लगता है? नहीं, उसका कानून सख्त है, इसलिए उसको जिस तरफ होगा उसी तरफ भागेंगे। अरे गुंडे इज्जत तो उतारते हैं, सड़क को उतार देंगे, फिर क्या कर लोगे? अगर तुम्हारी बेइज्जती यहाँ कर दी है तो अब तो क्या रखा कुछ भी ना। हालांकि देवबंद के मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका है जिसका अखिलेश यादव पर भरोसा अब भी कायम है। किस पार्टी को देंगे आप वोट? उसे दे देंगे जो हमारे क्षेत्र से जितना। नाम बताइए। नाम का नहीं पता जी, क्या क्या नाम हुआ? साइकिल छाप है, हाथी छाप है, कमल फूल छाप है, साइकिल है जी उसका निशान। तो देवबंद के गांवों में, देवबंद की गलियों में खुफिया कैमरे ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसे वोट के नजरिए से देखेंगे तो देवबंद से प्रभावित आसपास की 28 विधानसभा सीटों का रुझान ये कहता है कि यहाँ बीजेपी मजबूत हो सकती है, समाजवादी पार्टी कमजोर हो सकती है और बढ़त मिलती दिखाई देती है मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को। अफजल साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से। अफजल साहब, ये मुस्लिम वोट जो डिवाइड हो रहा है ये बड़ा नुकसान देता दिख रहा है। देखिए, यकीनन जो आपने अपना सर्वे दिखाया ये पहले का है, और अभी जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। एक बात मैं ये कहने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैनल है, आपने मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से जो कुछ भी दिखाया उससे एक बात तो साफ होती है कि दंगा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है राजनीति में, लेकिन क्या देश के लिए अच्छी बात है कि किसी जगह दंगा हो और उसकी वजह से कोई पार्टी जीत जाए, या वो पार्टी हार जाए जिसका दंगे में कोई रोल नहीं है? तो ये सवाल मैं एक छोड़ रहा हूं आपके लिए कि क्या दंगे की राजनीति को अप्रिशिएट करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दंगों की वजह से मजबूत होती है? नहीं, उसका जो विकास का मुद्दा था वो कहां चला गया? अहम सवाल है आपका। आपके किसी भी, अभी तक किसी ने भी, आपके जितने लोगों ने बात की है जी, जो कुछ भी बात की है उसके अंदर किसी ने भी मोदी जी के विकास की बात नहीं की। मैं ये देख रहा हूं बड़ी अच्छी तरह। नहीं, मोदी जी के विकास की बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनको शिकायत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अफजल साहब, आप 7 मैंने जितने देखे अभी आपने जो दिखाए हैं, नहीं वो 7 बजे से दिखाया आपने, मुजफ्फरनगर का दिखाया, कोई विकास की बात नहीं है उसके अंदर। 7 बजे से जो हम दिखा रहे हैं उसमें कई जगह, मैं जब आया हूं, मैं तो जब कह रहा हूं, हाँ हम इसीलिए आपको हम करेक्ट कर रहे हैं कि आप जब नहीं आए थे तो कुछ और चीजें हम दिखा चुके हैं। मैं उस पर था। प्रेम शुक्ला कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रेम शुक्ला, बद्री जाता हूं मैं।
नहीं, दंगों की फसल तो राजीव गांधी जी ने काटी थी 3000 सिखों के नरसंहार के बाद, और उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। हम तो दंगा खत्म कर बड़ी देते अहम हैं। बहस है। नहीं, जो इसी मुद्दे पे रहते हैं प्रेम शुक्ला जी। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 3000 आप भी मारोगे? ये जो आज 3000 आप भी मारोगे? हम बिल्कुल नहीं मारेंगे, हम तो रक्षा करने वाले हैं। अफजल साहब, प्रेम शुक्ला हत्यारे जी जब जो है, बहुत अहम मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं, आज हम इस पे बात करते हैं। ये जो मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है, वो सवाल वहां था। खान साहब, बीएसपी की कोशिश पूरी है, लेकिन अब ये जैसा अफजल साहब ने भी कहा, कांग्रेस और समाजवादी साथ आ गए हैं, तो फिर वहां पर भी मुस्लिम मतदाता का रुझान जा रहा है। नहीं, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, तो इससे कोई मुस्लिम का लेना देना नहीं है। कांग्रेस को तो वैसे भी मुसलमान रिजेक्ट कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का। अगर लॉ एंड ऑर्डर रहता तो ये 300 से 400 जो दंगे हुए हैं ये नहीं होते, थानों में पुलिस वाले नहीं पिटते, लाइन में लगे हुए जो नोटबंदी के बाद देखिए, सीधा सवाल ये है कि मुस्लिम वोट डिवाइड होने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। मुस्लिम डिवाइड नहीं होगा, ये मैं बता दूं ना, मुस्लिम डिवाइड होगा ना आम जनता डिवाइड होगी। जो परेशान हुए हैं लोग, वो कोई डिवाइड नहीं होंगे। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, ये वो लोग, वो तबके के लोग हैं जो दंगों से भी परेशान है, नोटबंदी से भी परेशान है। और ये कांग्रेस के लोग जो है 105 सीट पर लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात दावा कर रहे हैं। ठीक है, आज रोड शो कर रहे हैं। कितना लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया? कौन सा काम किया इन्होंने? कांग्रेस ने कौन सा काम किया है बताइए आप? अरे यार खान साहब, अरे राहुल गांधी ने आपको अप्रिशिएट किया आज भाई, आपकी नेता को बगल में बैठ के अखिलेश यादव के बगल में बैठ के बहन मायावती की तारीफें की हैं। मैं प्रतीक के पास चलता हूँ। प्रतीक वो शख्स हैं जो पिछले करीब 1.5 महीने से यूपी की खाक छान रहे हैं, रोज एक शहर का हाल दिखाते हैं, रोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल दिखाते हैं। प्रतीक, ये जो मुसलमानों का वोट बैंक डिवाइड होना और उसके जरिए किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, क्या आपने भी ऑब्जर्व किया? क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले ये बात तय हो गई कि सपा और कांग्रेस साथ आ रहे हैं। क्या इसका नुकसान हो रहा है किसी भी पार्टी को? देखिए, मैंने 3-4 पॉइंट लिखे थे कि मुझे मालूम था कि 30-40 सेकंड है मेरे पास, उसी में जवाब देना है। बहुत समझदार है। 2000 पहली बात यह कि 2012 का ये चुनाव होना है, 2014 पे नहीं होना है, ये बात तय है। क्योंकि और दूसरी बात ये कि जहां पे रामकृपाल जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री का कोई एक्सेप्शनल विकास पुरुष नहीं, इन्होंने बहुत विकास काम किया, लेकिन परसेप्शन ये है कि ये विकास काम करता है। ये एक बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी बात, बीएसपी का वोटर बहुत शांत रहता है, ट्रेडिशनली बहुत शांत है, लेकिन माइनॉरिटी घूमेगी या नहीं घूमेगी ये बड़ा सवाल है, अभी भी बना हुआ है। चौथा सवाल ये जो मैं लगातार जो घूम रहा, मैंने ऑब्जर्व किया कि हर जगह कहीं भी मुकाबला, किसी से भी पूछिए, बीएसपी वाले से पूछिए किसका मुकाबला है, वो कहता है बीजेपी से, और सपा से पूछिए किससे लड़ाई हो रही है तो बीजेपी से। यानी हर जगह 403 जगह जो है बीजेपी की बराबर लड़ाई। लेकिन आखिरी पॉइंट, ये सारे पॉइंट बेकार हो जाएंगे कि अगर लाइन जहां पे मियां अफजल साहब कह रहे थे, बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल, अगर पोलराइजेशन हुआ तो लाइन सीधी सीधी खिंची होगी और उस सीधी सीधी लाइन में यह तय हो रहा होगा कि कौन इधर है और कौन उधर है, उसमें ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। फिर चुनाव ऐसा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, तो फिर मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो हमें दिख रहा है वो तो मुस्लिम वोट अगर डिवाइड हो रहा है और वो बीजेपी को फायदा दे रहा है कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा को प्रभावित करने वाला एक और मुद्दा है दादरी कांड, वही विधानसभा क्षेत्र जहां मायावती का गांव भी पड़ता है। अखलाक कांड की वजह से दादरी के वोटर के मिजाज में क्या बदलाव हुआ है, खुफिया कैमरे की नजर से इन सवालों का जवाब देखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ये खुफिया कैमरे पर ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश का। यूपी की दादरी विधानसभा सीट चलते हैं, वहां भी सियासी फिजा पूरी तरह बदली हुई है। इसकी एक बड़ी वजह है यहां का अखलाक हत्याकांड। मायावती का पैतृक गांव बादलपुर भी इसी विधानसभा सीट में पड़ता है। इसीलिए हमारी टीम ने दादरी विधानसभा में भी वोटर की नब्ज टटोली। यहां खुफिया कैमरे पर दुनिया के पहले ओपिनियन पोल में एक बड़े सियासी दंगल की तैयारी साफ दिखी। दादरी पिछले 2 साल में यहां जो कुछ भी हुआ वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगले कुछ दिन में यहां क्या होने वाला है इस पर पूरे देश की नजर है। इस विधानसभा क्षेत्र की एक और तारीफ भी है।
मायावती का गांव बादलपुर इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है और पिछले 10 साल से इस सीट पर बीएसपी का ही राज है। वैसे दादरी का खेल सिर्फ दादरी तक सिमटा नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की करीब 8 सीटों पर असर डाल सकती है। फिलहाल इन 8 में 6 सीट बीएसपी के पास हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता भी नहीं खुला था। 23 जनवरी 2017 को हम दादरी की हवा समझने निकले। शुरुआत की अखलाक के गांव बिसाड़ा से। क्या चुनाव की क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये भाई बीजेपी को जाएगी सपा सरकार। तो पिछली विधानसभा में किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार तो उसको दिया था मायावती की सरकार को, बसपा को। पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया था तब? पिछली बार की बात है, छोड़ो आपकी बात करो। पिछली बार तो मायावती को दी हमने। विधानसभा में तो मायावती को गई है। आप सर आपने किसको दिया था? वहीं गई है। हाँ, ये सब अपने आदमी है। अच्छा, तो इस बार किसको देने का मूड हो रहा है? तेजपाल मास्टर जी भी होगा। बीजेपी बात ये है कि मतलब जो करेंगे मोदी जी करेंगे, या देश में तो केवल ये कोई बात है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पहले भी बीएसपी के साथ थे और इस बार भी, लेकिन फिर भी मानते हैं कि इलाके में बीजेपी की लहर है। लहर तो आपका उसकी मोदी की। हाँ, मोदी की लहर तो पार्ट खुलने पे पता चलती है कौन आता है। अब तो कोई नहीं, तो बता दो पिछली बार किसको वोट दिए थे? हमने सब उसी रही मायावती की। सब इस बार किसको देंगे? इसकी मायावती की। अब बारी थी बिसाड़ा के मुस्लिम मतदाताओं का रुख करने की। पता चला कि अखलाक कांड के बाद कई मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के खेमे में खिसके हैं, लेकिन बीजेपी से कोई परहेज भी नहीं है। ये देख क्या इस बार वोट का क्या सोच रहा है? किसको वोट देंगे इस बार आप? देखो जी, हमारी वोट तो कांग्रेस को जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस गांव की समस्याएं क्या है मेन, जो आप लोग के मुद्दा, चुनावी मुद्दा हो सकता है? गाँव में क्या समस्या है? यही समस्या है गांव में, जो राजनीति, हम राजनीति से अलग रहते हैं। अब यहाँ कुछ यहाँ पर दुर्घटना होगी, आपको पता है, इखलाकांड। अच्छा, इखलाकांड। हाँ, इखलाकांड में तो लोग आगे अपनी अपनी पार्टी बनाएंगे, हम तो भैया बीजेपी को देंगे। वैसे दादरी की चुनावी कहानी में एक सबसे दिलचस्प पेज भी है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो अब बीजेपी के खेमे में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश को ही देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम के लिए मायावती है, अखिलेश है, अब बीजेपी मोदी की चेहरे चुनाव लड़ रही है। आपको सबसे बेस्ट कौन लगता है? सीएम तो बेस्ट अखिलेश ही है, परंतु मोदी ने कोई चेहरा है नहीं जो भी चुना। पार्टी बीजेपी अच्छी है। यानी खुफिया कैमरे पर दादरी की जो हवा दिखाई दी, उसके मुताबिक मुस्लिम वोटरों में अखिलेश का जादू दिखाई दे रहा है, पिछड़ी जाति पर बीएसपी की पकड़ कमजोर हो रही है और मायावती को अपने गढ़ में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी नोट पर आई बात करते हैं अपने पैनलिस्ट से। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बद्री नारायण साहब आपके पास आना चाहूँगा, फिर उसके बाद पॉलिटिकल कमेंट्स के लिए। हम आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। इस 2 घंटे के कवरेज में और करीब 13-14 दिनों की इस पड़ताल में जो चीज़ निकलकर सामने आती है, इन सीक्रेट वोटर्स के जरिए जो दबे छुपे तरीके से अपनी बात कहता है, जो हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हुई, आपको लगता है कि यूपी में बदलाव की हवा है? देखिए सुमित जी, ये जो कैमरे की बात, जो खुफिया कैमरे की बात से भी जो निकल के आ रहा है कि बदलाव की हवा, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत त्रिकोणात्मक फाइट है बीजेपी, एसपी और बीएसपी में। और एक जगह जहां हम लोग चुक रहे हैं, वो चुक रहे हैं बीएसपी के असर को ठीक से डॉक्यूमेंट करने में। वो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ये भी हमें समझना होगा। और तीसरी बात ये है कि सेक्टर वाइज, रीजन वाइज प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर बीजेपी, कहीं पर एसपी, कहीं पर बीएसपी। लेकिन बीजेपी एक कड़ी फाइट दे रही है, ये बात तो साबित हो रहा है, लग रहा है। लेकिन बीजेपी के और सारे फैक्टर्स भी इसमें हमें देखने होंगे और ये देखना होगा कि ये जो बोल रहे हैं लोग, इनका बोलना भी कितना स्ट्रेटेजिक कमेंट है। क्योंकि अगर दलित औरत बोल रही थी ना कि हम अगर न भी कहेंगे कि हम मायावती को वोट दे रहे हैं, लोग कहेंगे मायावती को वोट दे रहे हैं। अगर मुस्लिम बीजेपी कहे तो थोड़ा रुक के सोचना होगा। अगर दलित एसपी कहे तो रुक के सोचना होगा। तो मुझे लगता है ये भी देखना होगा कि इन स्टेटमेंट में स्ट्रेटजी कितनी है
और सही बात, मन की बात कितनी है, मुझे तो ये लगता है सुनील जी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, पिछले विधानसभा चुनावों में 50 के आसपास सीटें, फिर 2014 के लोकसभा चुनावों में करीब 235 या 237 विधानसभा सीटों पर लीड ले लेना, 328 सीटों पर लीड ले लेना, और उसके बाद आज के चुनाव लड़ना जब आप नोटबंदी कर चुके हैं, जिसको एक बड़ा मुद्दा आपके विरोधी बना रहे हैं, कहां खड़ा पाते हैं अपने आप को? देखिए, दादरी से लेकर गोरखपुर तक आपने जो छिपे हुए कैमरे पर जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य जी। अब अन्य में एक जो है सपा और कांग्रेस है, एक बसपा है। बसपा की स्थिति देख रहे हैं, कहीं भी वो तीसरे नंबर से आगे नहीं दिखाई दे रही है। सपा में कांग्रेस आई है और कांग्रेस का कहीं नाम कोई नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो सपा में अगर प्रेम शुक्ला जी, तो सपा रहेगी। आप कह रहे हैं तीसरे नंबर पर बीएसपी, ऐसा नहीं है शून्य का, तो सपा शून्य हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीएसपी तीसरे नंबर पर। ये बात सही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहानी देखने को मिल रही है। नहीं, अलग अलग हर जगह। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर जगह, अगर एक एक क्षेत्र में देखें तो शायद त्रिकोणात्मक नहीं है, क्योंकि एक एक क्षेत्र में बीजेपी है, बीजेपी हर जगह है 403 और बीजेपी हर जगह है, और बीजेपी को चुनौती देने वाली कहीं एसपी है, कहीं बीएसपी, बीजेपी है जी। नहीं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव का दृश्य आप याद कर लीजिए। सब कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी क्या ले लेंगे, और किसी चैनल ने 45 के ऊपर, किसी विश्लेषक ने 45 के ऊपर कहीं से गणना नहीं की थी जी, और 73 आए। आदरणीय मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के बाद जहां भी चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, गुजरात में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, चंडीगढ़ में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, और पीड़ा के समय हुए। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी जनादेश, ठीक है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। मैं रिएक्शन लेता हूं। मीम अफजल साहब, नोटबंदी का पॉजिटिव असर बीजेपी के हक में, प्रेम शुक्ला का इंटरप्रिटेशन। जी, ठीक है, उनको वो आज से थोड़ी कह रहे हैं ये बात, वो तो जब से नोटबंदी शुरू हुई है तब से बोल रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जो आवाम की राय है वो तो जाहिर है डब्बे में जाकर ही पता लगेगा, और जब खुलेंगे डब्बे। लेकिन एक बात तो मैं मान लिया, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो पूरे सर्वे का एक तरह से ओवरऑल ओवरऑल जो आपका है वो आपने दिखाया कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा और उसके साथ साथ बीएसपी, इन तीनों को आपने दिखाया कि तीनों फाइट में हैं, जबकि बीजेपी कह रही थी हम तो क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर के आ रहे हैं। तो इससे कम से कम ये बात तो साफ हो गई कि बीजेपी किसी भी हालत में मेजॉरिटी में नहीं आ रही है। और ये सर्वे जो है वो कांग्रेस और सपा के अलायंस से पहले का है जी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इससे कोई ना कोई फर्क तो पड़ने ही वाला है। मीम साहब, आप थोड़ा सा भी मान लें, मीम साहब, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है। मीम साहब, एक खबर अभी अभी आ रही है, मैं आपको बता दूं। मीम साहब, एक खबर अभी अभी आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप अलायंस की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के पिताजी, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने बलबूते पर सपा ये चुनाव जीत सकती है, और मैं इस अलायंस के लिए कहीं भी प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। जिस अलायंस की आप बातें कर रहे हैं उस अलायंस को आपके अपने लोग ही नहीं मान रहे हैं। मुलायम सिंह जैसे ने खारिज कर दिया। सॉरी, देखिए, मुलायम सिंह जी ने ये बात नहीं कही है, आप ही लोगों ने बहुत बार छापा है, बहुत बार बताया है कि मुलायम सिंह जी इस हक में नहीं थे कि सपा जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, और आज भी उनकी वही राय है। तो मुझे कोई ऐसी कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। मुलायम सिंह का अपना जहन है, लेकिन मुलायम सिंह जी का जो जहन है उसको होते हुए आज उत्तर प्रदेश की जो सपा की तमाम कैडर है और नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम लोग अखिलेश जी के साथ गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह जी अगर आज ये कह रहे हैं तो कोई हमारे लिए कोई नई बात है जी। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, ये भी सही है कि वो हमारे प्रचार में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस, देखिए आपको मैं बिहार की एक मिसाल देता हूं, हमारी 4 सीटें थी वहां, खान साहब आ रहा हूं, और हमको वहां कितनी सीटें मिली? 40। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं
कि कभी कभी जो होता है परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अभी आपने, मुझे हालांकि अच्छा नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मैं हिंदू मुसलमान करने के हक में नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, चाहे चैनल करे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स करें और चाहे हमारे जर्नलिस्ट करें, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां परसेप्शन के नतीजे में हमको कितनी सीटें मिल गई, वही परसेप्शन यहां भी काम कर रहा है। आप में सब लोगों ने कहा कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है, एक डिवाइड दिखाई देता है। कमेंट लेना चाहूंगा खान साहब, आपके माफी के साथ। मैं आपको कह सकता हूं कि जिस वोट की आप बात कर रहे हो वो डिवाइड कम से कम हो रहा है। अफजल साहब एक मिनट, खान साहब के सुन लेते हैं क्योंकि जल्दी अमित शाह जी हमारे साथ आने वाले हैं। जी खान साहब। जी मैं ये कह रहा हूं कि मीर अफजल साहब जो कह रहे थे कि सारे लोग उनके पार्टी के अखिलेश यादव के साथ चले गए, तो इनको क्या अंदरूनी दिलचस्पी थी? ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में चले गए? तो आपके पार्टी के लोग कहां चले गए? अगर मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री होते, पावर में होते, तो अखिलेश यादव ही नीचे खड़े होते और मुलायम सिंह के साथ सारे पावर चले जाते। और हमारा वोटर जो है साइलेंट वोटर है। मैं आपको बता रहा हूँ सुमित जी, ये साइलेंट वोटर, आपने बिल्कुल सही बात की, ये साइलेंट वोटर को ही पकड़ने की कोशिश थी। ये एक नई कोशिश हमने की, खुफिया कैमरे पर वोटर क्या कह रहा है वो सुनने की कोशिश की। ये यकीनन बहुत से और क्षेत्र हैं यूपी के जहां हम नहीं गए, बहुत से ऐसे वोटर हैं जिनकी आवाज नहीं सुन पाए, लेकिन जो सुना वो एक तस्वीर जरूर खींच रहा है।